हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन का आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये हमारा जो वीडियो है पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 जो है जिसमें हम लोग 1 से 35 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। आज हम लोग इसमें 36 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 35 नंबर तक के क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिए थे कल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो अवतल दर्पण में देखे थे प्रतिबिंब काल्पनिक या सीधा कब बनता था, जब दर्पण के पीछे बनना था तो कहाँ पे रखे थे, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखे थे ना। फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर जो है प्रतिबिंब जो है सीधा बना था। मात्र एक ही स्थिति ऐसा हुआ था। बाद बाकी और जो अन्य स्थिति थी उसमें हम फोकस पे रखे थे तो अनंत पे बना था। वक्रता केंद्र पर रखे थे तो वक्रता केंद्र पर रखने के बाद जो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना था, और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना था। फोकस पर बना था तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए उस पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। मतलब कौन दर्पण से, तो समतल दर्पण से तो मिलता ही है, उत्तल दर्पण से तो हमेशा बनता ही है, अवतल दर्पण से भी तो मिल जाता है। इसमें उत्तल मतलब उल्टा सीधा दोनों तो सीधा तो मिलता ही है ना। इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आंख, नाक, गला आदि चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। तो कौन सा दर्पण जो है डॉक्टर आंख, नाक, गला को चेक करने में उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अवतल दर्पण का उपयोग जो हम लोग आंख, नाक, गला के परीक्षण में यूज करते हैं। उसके बाद अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। याद रखना, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। 41 नंबर का क्वेश्चन है। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। अगर हम फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे ना, जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्या है, अवतल दर्पण है। इसमें हम ये मुख्य प्रधान अक्ष होता है तो यहाँ पे ध्रुव होता है, तो इधर जितना बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब जो है उतना ही आवर्धन का मान जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर का। एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है तो किधर, मतलब प्रतिबिंब सीधा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो अर्थात वो फोकस से वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है। ये तो होगा नहीं, फोकस से वक्रता केंद्र नहीं, फोकस से ध्रुव की ओर। तीसरा ऑप्शन है ध्रुव से फोकस की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा है तब ना प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। और उसके बाद आवर्धित भी होगा, मतलब प्लस मतलब बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर का क्वेश्चन है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो अवतल दर्पण, यहाँ पर देखो, अवतल दर्पण क्या करता है, आने वाले प्रकाश किरण को एक बिंदु पर क्या करता है, ला करके जमा कर रहा है। तो इसीलिए ये अपसारी है, अपसारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरण फैलता है। उत्तल दर्पण प्रकाश किरण क्या होगा, फैलेगा।
तो ये कौन दर्पण हो जाएगा? तो ये अभिसारी हो जाएगा। अभिसारी का काम होता है किरण को फैलाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कौन नियम है, किसके अनुसार? पहला ऑप्शन न्यूटन के नियम के अनुसार, नहीं ये तो गलत है। स्केल स्नेल के नियम अनुसार, ये भी गलत है। परावर्तन के नियम अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तन के नियम अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 45 हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण कितना होगा? यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि आपतन कोण यहाँ पे 45 दिया हुआ है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 45 होगा। लेकिन हमें यहाँ पर परावर्तन कोण नहीं पूछा है, पूछा है परावर्तित किरण, मतलब ये और अभिलंब के बीच कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच से पूछा है ना। हाँ, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच, तो कौन कौन बनता है परावर्तित किरण अभिलंब? परावर्तन कौन बनता है? तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 45 होगा ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 48 नंबर का क्वेश्चन है, जब वस्तु फोकस पर होता है तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बताए थे, जब वस्तु फोकस पर आता है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु अनंत पर होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बताए थे दर्पण के पीछे, नहीं ये तो होगा नहीं। फोकस पर और वास्तविक उल्टा, हाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। कैसे होता है? बायां दायां प्रतीत होता है, या ऊपर नीचे प्रतीत होता है, बड़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बायां जो है दायां प्रतीत होता है, दायां बायां उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पे पी को दिखाया गया है, का बायां दायां हो गया, दायां बायां हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में फोकस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बताया अभी तुरंत, अवतल दर्पण में फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। तो हमेशा समतल दर्पण में आवर्धन जो होता है किसके बराबर होता है? +1 के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 53 नंबर का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है एफ जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बट एफ बराबर आर बटा होता है ना, आधी। तो कौन सा ऑप्शन आधी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर कब होता है? तो ये जब समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं एफ बराबर फॉर्मूला r/2 होता है। यही संबंध निकाले थे, थ्योरी को प्रूव भी किए थे, एफ बराबर r/2 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफ बराबर r/2। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण में तो बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में तो छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? सही है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये हमारा होता है उत्तल दर्पण, जो जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का। आज टोटल इसमें हम लोग 80 नंबर तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है, मतलब ऑब्जेक्टिव का। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, आर दिया है कितना? 1 मीटर, लेकिन हमें ऑप्शन में दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो पूछा है क्या फोकस दूरी क्या होगा? एफ बराबर हम जानते हैं r/2
आर क्या रखेंगे यहाँ पे 100 रखेंगे, 100/2 करेंगे, काटेंगे तो 50। तो यहाँ से एफ कितना आएगा, फोकस दूरी हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर अवतल है ना, तो अवतल, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया है, तो माइनस में होना चाहिए, माइनस में 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहाँ से जो ये वाला भाग होता है ये द्वारक होता है, ये वाला भाग गोलीय दर्पण का क्या होता है, द्वारक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर का, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, वक्र रेखा में ये तो होगा नहीं, वृत्त में होगा नहीं, अनिश्चित तरीके से ये भी होगा नहीं, सरल रेखा में गति करता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, याद रखना है, अलग अलग माध्यम में, कांच में अलग होगा, जल में अलग होगा, वायु में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, अभी तुरंत बताएं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। आपतन कोण ये कोण दिया है, आपतन कोण दे दिया है 30, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 30, लेकिन परावर्तन कोण यहाँ पे नहीं पूछा है, पूछा है परावर्तित किरण, मतलब ये किरण और ये किरण, इन दोनों के बीच में ये दोनों कोण मिलाकर कितना कोण बनेगा, 30 कितना हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो कोई भी गोलीय दर्पण है, चाहे वह उत्तल हो अवतल हो, उसका मूल बिंदु कहाँ मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव पर। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो इसमें पूछा है न्यूनतम किसमें, सबसे अधिक तो निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में होती है, उसके बाद किसमें होती है, उसके बाद जल में होती है, उसके बाद कांच में, सबसे कम किसमें होता है, कांच में होता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक बार देख लेना कांच में होगा कि जल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो यहाँ पे निर्वात ने दिया लेकिन वायु दिया है ना, तो प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है, वायु में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला लास्ट 69 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है, कोण आई बराबर होता है कोण आर के, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण ये होता है या परावर्तन कोण ये होता है, तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। तो आपतित किरण ये है, आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कौन कोण बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण है, हाँ आपतन कोण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे है परावर्तित किरण और यहाँ पे है अभिलंब, तो इसके बीच जो कोण बनता है, कौन कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है ना, तो परावर्तन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन कोण। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बराबर बनता है ना, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा होता है उसे क्या कहते हैं। बाहर की तरफ उभरा रहेगा, अंदर से कलई किया रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो धंसा रहता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ
अंदर की तरफ धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभी तुरंत बताया, अवतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है? तो पता है, उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके बना देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है? तो दृष्टि क्षेत्र किसका छोटा होता है? तो अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब समतल में तो बराबर बनता है, उत्तल में तो छोटा बड़ा दोनों बनता है, नहीं, अवतल में छोटा बड़ा दोनों बनता है, उत्तल में जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का, किस दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बताए हैं छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है, समतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा बड़ा दोनों किसमें बनता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण में छोटा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है? सीधा और उल्टा, तो सीधा और उल्टा अवतलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है। बाद में इसमें तो हमेशा सीधा बनता है, इसमें भी सीधा बनता है। तो सीधा और उल्टा हमेशा किसमें बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। तो इस तरह से प्रकाश से परावर्तन में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए हैं, जो कि यही सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।